There are 2-3 people who are regularly painful when you work with them, but I think maybe, okay, if you're going to beep it, it's fairly painful. Make sure you beep this out. Then also, there's a power couple who has become particularly painful. I know. Everyone knows who it is. Yeah, There's only one. particularly painful. But let me tell you the story of the best. And I have to say that bar none, 15 years ago, so actually that whole thing I was talking about, which was in Vegas, that was with Ranbir. In 2010, in 2014, and now in 2025, by far the most professional, sweetest, nicest guy to ever work with. I second that. In fact, I was Unbelievable. I was going to say, you should talk about Shahrukh also. But he's still a star. But I have a great Shahrukh story. No, he's good. Nice. The Shahrukh, Amir, they both are. They're not insecure as actors. No. Even Alia is, Alia's professional. they're really good. Like you love working with them. The work ethics are really good. क्या बॉलीवुड के सबसे बड़े पावर कपल सेट पर सिरदर्द बन चुके हैं? सो क्या एड्स की दुनिया के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स अब इन स्टार्स के नखरों से तंग आ चुके हैं? सो गाइस, हाल ही में ना गुड एड्स मैटर राउंड टेबल 2026 का एक क्लिप इंटरनेट पर सब जगह फैल रहा है। इसी टेबल पर इंडिया के 9 सबसे बड़े एड फिल्म प्रोड्यूसर्स बैठे थे और जो बातें वहाँ पे हुई, उन्होंने पूरे बॉलीवुड PR की टोटली पोल खोल दी है। सो बात शुरू होती है एक चुभते हुए सवाल से, जब पैनल में बैठे दिग्गजों से पूछा गया कि वो कौन से सितारे हैं जिनके साथ काम करना किसी पेनफुल वर्क से कम नहीं है। तो जवाब में किसी का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन इशारों इशारों में जो बॉम्ब फूटे ना, उनकी गूंज सीधे विरुष्का यानी विराट, अनुष्का और दीपवी यानी दीपिका रणवीर तक जा पहुंची है। सो इस राउंड टेबल में बैंग बैंग मीडिया कॉप के रूपक सलूजा और क्रोम पिक्चर्स के हेमंत भंडारी जैसे बड़े नाम्स बैठे थे। डिस्कशन हो रहा था कि एड फिल्म बनाना अब सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं रही, बल्कि ईगो को मैनेजमेंट करना बन गया है। रूपक सलूजा ने बिना नाम लिए एक पावर कपल का जिक्र किया और उन्हें पर्टिकुलरली पेनफुल बताया। अब आप ही सोचो, बॉलीवुड में आज के टाइम में गिने चुने तो बड़े पावर कपल्स हैं, जैसे सिड कियारा, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, विराट, अनुष्का, विकी कौशल एंड कैटरीना कैफ। तो जैसे ही रूपक ने पावर कपल्स और पेनफुल वर्ड यूज किया तो इंटरनेट डिटेक्टिव्स काम पर लग गए। क्या ये विराट कोहली, अनुष्का शर्मा की तरफ इशारा था या फिर रणवीर सिंह या दीपिका पादुकोण की तरफ? अनुष्का विराट का नाम इसलिए भी आ रहा है क्योंकि कुछ टाइम पहले ये बैंग बैंग मीडिया कॉप का लेटेस्ट पोस्ट है, जिसमें दुबई टूरिज्म का कैंपेन, जिसमें विराट और अनुष्का लीड पर थे। और इसी कंपनी के फाउंडर रूपक सलूजा राउंड टेबल पर बैठकर कहते हैं एक कपल के बारे में। तो ये कुछ डॉट्स है जो कि लोग कनेक्ट कर रहे हैं। और अगर हम कुछ इनसाइडर्स के कुछ क्लेम्स पर बात करें तो काफी टाइम से ये बातें बाहर आई है कि विरुष्का का सेट पर प्राइवेसी का लेवल अलग ही होता है और कई एड एजेंसीज ने दबे लफ्जों में ये भी कहा है कि जब ये दोनों काम करते हैं तो ये पूरा सेट किसी मिलिट्री बेस जैसा बन जाता है। वो सेट पर मौजूद किसी भी टेक्नीशियन या जूनियर स्टाफ को अपने पास आने या फिर फोन निकालने की इजाजत भी नहीं देते। अगर किसी ने गलती से कैमरा निकाल लिया तो उनकी सिक्योरिटी स्टाफ काफी अग्रेसिव हो जाते हैं, जिससे सेट का माहौल खराब हो जाता है और प्रोड्यूसर्स इसे क्रिएटिव सफोकेशन बोलने लग जाते हैं। विराट कोहली अपने फिटनेस को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है, एज वी ऑल नो, बट ये चीज प्रोडक्शन हाउसेस के लिए खर्चा बढ़ा देती है। रियलिटी ये है कि विराट सिर्फ एक स्पेसिफिक ब्रांड का ब्लैक वाटर या इम्पोर्टेड एल्कलाइन वाटर पीते हैं। अगर सेट पर वो स्पेसिफिक पानी या उनका ऑर्गेनिक डाइट फूड जो कि उनका पर्सनल शेफ बनाकर लाता है, अगर टाइम पर नहीं पहुंचता तो शूट डिले हो जाता है और यही सब चीज़ें प्रोडक्शन के लिए एक हेडेक बन जाता है। प्रोड्यूसर्स को उनके स्टाफ और उनके स्पेसिफिक लाइफस्टाइल डिमांड को पूरा करने के लिए एक अलग से टीम लगानी पड़ती है, जिसमें उनका काफ़ी पैसा जाता है। और अगर हम बात करें ब्रांड ओवरलैप कॉन्ट्रैक्चुअल ड्रामा की, तो विराट और अनुष्का बहुत सारे ब्रांड इंडोर्स करते हैं और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है। इसके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि एक एड शूट के वक्त उन्होंने कई स्पेसिफिक प्रॉप या कॉस्ट्यूम को पहनने से ही मना कर दिया क्योंकि वो उन्हें किसी दूसरे पर्सनल ब्रांड कॉन्ट्रैक्ट से क्लैश कर रहा था। इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि डायरेक्टर का विजन चेंज करना होता है और ब्रांड मैनेजर्स के साथ उनकी बहस हो जाती है। विरुष्का के कॉन्ट्रैक्ट्स में टाइमिंग को लेकर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ वो लोग नहीं करते हैं। इशू सबसे बड़ा ये होता है कि अगर शूट 6 बजे खत्म होता है तो वो लोग 6:01 पर सेट ही छोड़ देंगे, चाहे आखिरी शूट बाकी क्यों ना हो, चाहे किसी का कितना ही लॉस क्यों ना हो जाए।
प्रोड्यूसर्स का पेन ही सबसे बड़ा यही होता है। रूपक सलूजा जैसे प्रोड्यूसर्स इसी वजह से परेशान रहते हैं क्योंकि एड फिल्म्स में कभी कभी लाइटिंग टेक्निकल वजह से 1-2 घंटे ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन इन स्टार्स के लिए फैमिली टाइम में पर्सनल स्पेस काम से इतना ऊपर होता है कि अगर प्रोड्यूसर्स का अगर फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वही दूसरी तरह जब हम दीपिका और रणवीर जैसे मेगा स्टार्स की बात करते हैं, उनका स्टाफ और क्रू अक्सर प्रोड्यूसर्स के लिए एक बड़ी फाइनेंशियल लॉजिस्टिकल दिक्कत बन जाता है। इसके बारे में पहले भी कई बार न्यूज में आ चुका है कि दीपिका और रणवीर अकेले सेट पर नहीं आते, उनके साथ लगभग 15 से 20 लोगों की फौज आती है, जिसमें उनके स्टाइलिस्ट होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, हेयर ड्रेसर्स होते हैं, बॉडीगार्ड, स्पॉट बॉयज और सोशल मीडिया टीम। प्रॉब्लम इसके ये होती है कि एड एजेंसी या प्रोड्यूसर्स को सिर्फ स्टार की फीस नहीं देनी होती, बल्कि इन 20 लोगों का 5 स्टार स्टे, फ्लाइट टिकट्स और पर डे पे भी करना पड़ता है। कभी कभी स्टार्स की फीस से ज्यादा खर्चे उनके स्टाफ पर हो जाते हैं। दीपिका और रणवीर अक्सर अपने फिक्स्ड क्रू के साथ ही काम करते हैं। इससे इशू ये होता है कि अगर ब्रांड अपना कोई बड़ा मेकअप आर्टिस्ट या स्टाइलिस्ट लाता है तो ये स्टार्स मना कर देते हैं। उनको वही लोग चाहिए जिन पर वो ट्रस्ट करते हैं, और ये बात सही भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि इन स्टार्स के पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट की पर डे फीस लाख्स में होती है, जो ब्रांड को एक्स्ट्रा देनी पड़ जाती है। प्रोड्यूसर्स का कहना है कि ये हिडन कॉस्ट बजट को 30 से 40% तक बढ़ा देती है। तो जब ये पावर कपल साथ में शूट करता है तो सेट पर जगह कम पड़ जाती है। लॉजिस्टिक इन्हें सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल लग्जरी वैनिटीज वैन चाहिए होती है, जो एक तैयार होने के लिए, एक रेस्ट करने के लिए और एक उनके स्टाफ के लिए, और ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर्स के लिए हेडेक बन जाता है। दीपिका और रणवीर की सिक्योरिटी टीम सेट पर बहुत स्ट्रिक्ट होती है। वो अक्सर सेट को लॉकडाउन कर देते हैं। प्रोड्यूसर्स ने राउंड टेबल में इस तरह के पेनफुल एक्सपीरियंस की बात की थी, जहाँ पे स्टार्स के स्टाफ की वजह से काम में देरी होती है। लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट ये भी कि जहाँ पे कुछ स्टार्स को दर्द बताया गया, वही रणबीर कपूर की तारीफ के पुल बांध दिए गए थे। सो प्रोड्यूसर्स ने खुलेआम कहा कि रणबीर कपूर पिछले 15 सालों से इंडस्ट्री को सबसे प्रोफेशनल और स्वीटेस्ट एक्टर हैं। 2010 से लेकर 2025 तक उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा ही रहा है। सिर्फ रणबीर ही नहीं, शाहरुख खान और आमिर खान के लिए भी प्रोड्यूसर्स ने रिस्पेक्ट दिखाई है, ये कहते हुए कि ये असली स्टार्स हैं जो सेट पर आने के बाद सिर्फ काम की बात करते हैं, फालतू के नखरे नहीं। तो सोचो, एक तरफ शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार है जो प्रोड्यूसर्स की पहली पसंद बना हुआ है, और दूसरी तरफ आज के पावर कपल्स हैं जो सेट पर प्रोड्यूसर्स का हेडेक बन जाते हैं। सो क्या इन कपल्स का पीआर सिर्फ बाहर से परफेक्ट दिखाता है, या फिर कैमरामैन के पीछे की हकीकत कुछ और ही होती है? मेरा ओपिनियन ये है कि एडवर्टाइजिंग की दुनिया में टाइम ही पैसा होता है। अगर एक प्रोड्यूसर सरेआम आकर कह रहा है कि कुछ लोग पेनफुल है, तो इसका मतलब है कि पानी सर के ऊपर जा चुका है। रणबीर कपूर की तारीफ करना और इन पावर कपल्स की तरफ किए गए इशारे बताते हैं कि शायद अब बॉलीवुड में स्टार पावर से ज्यादा वर्क एथिक्स मायने रखने लगे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब आपको क्या लगता है, रूपक सलूजा का इशारा किस पावर कपल की तरफ था? क्या वो वाकई विरुष्का था, या फिर ये एक कोइंसिडेंस था, या फिर जो दीपवीर के बारे में जो चीजें इनसाइडर्स ने बोली थी, क्या वो आपको सच लगती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।